मुजफ्फरनगर पुलिस ने जब ये फरमान निकाला था कि ढाबों के आगे नाम लिखने होंगे, कारीगरों के नाम बताने होंगे, उसके बाद से कई ढाबों की कई कहानी निकल के सामने आई। आज हम आपको शमीम भाई से मिलाएंगे, उनकी कहानी बताएंगे। दरअसल उन्होंने अपना एक नया पार्टनर रख लिया, पार्टनर हिंदू रख लिया, कारीगर हिंदू थे उसके अंदर। अब देखिए यहाँ पे जो बोर्ड लगा हुआ है शमीम भाई की, शमीम सैफी टी स्टॉल, इसमें मालिक का नाम अगर आप देखेंगे तो शमीम सैफी है। ये नीचे देखिए एक बार, यहाँ एक बार मैं कोशिश करूंगा आपको दिखाने की। यहाँ देखिए नाम आपको शमीम सैफी नजर आएगा। सहयोगी का नाम अगर आप देखेंगे तो निखिल कुमार नजर आएगा। कारीगर का नाम देखेंगे तो राकेश नजर आएगा। जो दूसरा कारीगर है वो दीपक है और तीसरा कारीगर चेतन है। अब देखिए किस तरीके से जो ढाबों के नाम बदलने का खेल शुरू हुआ था, नाम बदलने की बात सामने आई थी, पुलिस प्रशासन ने कहा था कि आप नाम बताइए, उसके बाद से अलग अलग चीजें निकल के सामने, अलग अलग बातें निकल के सामने। अरे शमीम भाई, ये आप ही का है या आपके कोई सहयोगी भी है जिनको आपने साथ में रखा है? मेरा दोस्त है निखिल, जो पिछले 1.5 महीने से मेरी मदद कर रहा है। तो मेरी तबीयत खराब होने की वजह से अब अचानक से फरमान जारी हुआ, क्योंकि जो सब साथ हैं, जो यहाँ काम कर रहा है, उन सब के नाम लिखने थे हमें। प्रशासनिक अधिकारी का आदेश था, तो हमने जो जिस पद पे था वही नाम लिख लिया बस। तो निखिल जी को आपने ऐड कर दिया? ऐड कर दिया नहीं, वो ऐड ऑलरेडी 1.5 महीने पहले से था ही ऐड। भाई राकेश है, निखिल है, मैं हूँ, चेतन है, वो सब है। हम छोटा कोई बच्चा इस तरह का रखते नहीं, हम सारा काम खुद ही करते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। कुछ लोग बता रहे हैं, जैसे बाकी ढाबे संचालक बता रहे हैं कि कुछ जो मुस्लिम कारीगर थे उनको निकाला भी गया था, कुछ हिंदू लोगों को ऐड भी किया गया था। हमारे यहाँ शुरू से राकेश भाई हैं, बार बार हटते हैं, बार बार आते हैं, यही रहते हैं। राकेश भाई हटते आते हैं? नहीं, मतलब जब भी कभी कुछ काम होता है, साय का काम है, मतलब मैं मात्र 500 से 400 600 दे सकता हूँ, वे साय में जाके 1000-1500 कमा लेते हैं, तो चले जाते हैं। 3 दिन हल्का रहता है, 3 दिन सही रहता है। शुरुआत के पीर मंगल बुधवार में हल्का रहता है काम, और फ्राइडे से संडे तक सही चलता है, तो वे उसी हिसाब से आते हैं। अच्छा, इसलिए भी क्योंकि जब फरमान जारी हुआ तो आपने नाम लिखवा दिया ताकि बिजनेस पे इसका असर ना पड़े, ऐसा भी है? क्योंकि रोजगार पे तो बहुत असर लोग बताने की पड़ रहा था। ऐसा नहीं है, रियल में मेरी बात का यकीन करो, सब लोग पहले से ही मौजूद थे काम करने में, जो थे उन्हीं के नाम लिखे। इससे पहले कोई और थे, तो जब है नहीं तो उनके लिखे नहीं। और इससे पहले कौन कौन लोग थे आपके ढाबे में? उससे पहले मेरे पास एक मुल्ला जी थे, जो हमारे मोहल्ले के ही हैं, शहजाद भाई। वे रहे काफी दिन तक। अगर वे यहाँ मौके पे होते तो उनका नाम लिखा जाता। और उनके अलावा इफ्तिखार भाई थे, उन्होंने काम किया मेरे पास। चले जाते हैं कारीगर अपने अपने हिसाब से, जहाँ भी अच्छा वेतन मिलता है चले जाते हैं। बदलते रहते हैं, इस दुकान वाला मेरे पास, मेरी दुकान वाला उधर। लेकिन ज्यादातर आपने नाम चेंज करके, मतलब यहाँ पे जो नाम लिखा हुआ है वो हिंदू रखे हैं? कुछ भी चेंज नहीं करा, बस राकेश भाई हैं ऑलरेडी मौजूद, तो इसीलिए राकेश भाई। देखिए ये शमीम भाई हैं, बता रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर जो नाम चेंज हुआ था उसके बाद जो तमाम कारीगर थे उनके नाम इन्होंने बाकायदा बोर्ड पे लिखवाया है। और खुले तौर पे नहीं बता रहे हैं, लेकिन बता रहे हैं कि भाई पहले जो मुस्लिम कारीगर थे वो काम करते थे, लेकिन जब से फरमान आया उसके बाद से इन्होंने चेंज करके कुछ और लोगों को बुला लिया जो हिंदू समुदाय के थे और यहाँ पर रखने लगे। निखिल भी जो इनके सहयोगी हैं बता रहे हैं कि 1.5 महीने पहले जुड़े थे, दोस्त थे, हालांकि अभी बिजनेस में उन्होंने हाथ बटाना शुरू किया है क्योंकि ये इस तरीके से फरमान आया है। अलग अलग कहानियां हैं, अलग अलग ढाबों की। शमीम भाई की भी अपनी कहानी है। फिलहाल के साथ अभिषेक राज, टाइम्स दोनों भारत, मुजफ्फरनगर।